ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कुछ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ दिए होंगे, बट हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें दिया है कि एक पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड है, ए से जी तक 7 लेटर्स है, उसमें जो नंबर है उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर्स को 1 2 4 5 7 8 9 ये वैल्यू है। इसमें 3 नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है, और 0 नहीं है। फिर ये कह रहा है कि ये जो संख्या है ये 9 से विभाज्य है। तो ये हमें पता है कि कोई भी संख्या 9 से विभाज्य तभी होगी जब इन सभी संख्याओं का सम भी 9 से विभाज्य हो। तो आप इन संख्याओं का सम देखिए, 1 इसको आप ऐड करेंगे तो आपको 36 मिलेगा, और हमें पता है 36 9 से डिवाइड है तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि जो लास्ट दाहिने से लास्ट नंबर, अब हम लिखते हैं कि ये मान लीजिए A B C ये है, ये एक आइडेंटिटी कार्ड पे नंबर है, लेटर है, ये नंबर इनमें से कोई भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है ये लास्ट नंबर अगर हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए दाहिने तरफ से, तो ये उसके बाद 6 से डिवाइड होती है। मुझे 6 से पता है कि आप लोगों को कि 6 से वही संख्या डिवाइड होगी जो 2 से भी होगी और 3 से होगी। 3 से वही संख्याएं डिवाइड होती हैं जिनका सम भी 3 से डिवाइड हो। तो आपने पास ये नंबर है 1 2 4 5 7 8। अब इसमें से कोई एक नंबर आपको घटाना है 36 में से कि आपको फिर जो नेक्स्ट संख्या मिले वह 6 से डिवाइड हो, मतलब वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आप इनमें से देखेंगे तो सिर्फ एक 9 नंबर है जो 36 माइनस 9 करेंगे आएगा 27, और 27 ही 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जी की वैल्यू जो हमें लास्ट में मिलेगी ये 9 मिलेगी। इसमें से अगर 1 घटाएंगे तो 35 नहीं, 2 घटा के 34 नहीं, 4 घटाएंगे 32 नहीं, 5 31 नहीं डिवाइड होगा, 7 भी कर लीजिए नहीं होगा, 8 भी नहीं, सिर्फ 9 घटाते हैं 27 जो 3 से डिवाइड है। 2 से डिवाइड होने के लिए इवन नंबर आना चाहिए, तो जो f की पोजीशन होल्ड करेगी नंबर वो या तो 2 होगी, 4 होगी, या तो 8। f में कोई भी लास्ट में हो सकता है, f में नंबर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि f की पोजीशन पे 2 हो सकती है, 4 हो सकते हैं, या 8 वैल्यू हो सकती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसको भी आप क्या करिए, f को भी हम यहां से कैंसिल कर देते हैं। इसको भी आप दाहिनी तरफ से 2 नंबर को मिटाएंगे तो मूल संख्या 5 से डिवाइड होगी। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की जो वैल्यू होनी चाहिए या तो 5 हो या तो 0। 0 इसमें है नहीं, तो e की वैल्यू क्या आ गया, 5। इफ मिल गया हमें कि e की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। 9 मिल गया हमें 5। अब f का पता नहीं है, और हमसे जो लास्ट में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस संख्या के बीचों बीच 3 अंकों के योग का संभव मान है, ठीक है। और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू 12 है और मिनिमम 8 है ऑप्शन में। मतलब जो आपसे पूछ रहा है C प्लस D प्लस E की वैल्यू, E हमें पता चल गया 5, और जो मैक्सिमम है C प्लस D प्लस E वो 12 है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मतलब C प्लस D की मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 7, क्योंकि मैक्सिमम 12 ऑप्शन में है, तो C प्लस D 12 और 8 है, तो C प्लस D मिनिमम क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, जो मिनिमम वैल्यू इसकी 3 होगी अगर हम 8 को कंसीडर करते हैं, क्योंकि 5 हमें मिल गया है, 3 मिल जाएगा तो 8 या तो 7, दोनों का योग। उसके बाद क्या है, फिर कह रहा है मूल संख्या के दाहिने से e को भी हटा दीजिए, 3 अंक को आप कट देंगे तो जो संख्या है वो 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या पता है कि वो संख्या 4 से विभाज्य होगी जो सम संख्याएं हो और उनका 2 मतलब दाहिने अंक, अगर इसमें कहेंगे C और D, इन ये दोनों अंक भी 4 से कटने चाहिए। तो सम में हमें सिर्फ यही मिल रहा है जो सम संख्या 2 4 8, ठीक है।
तो D की जो वैल्यू है, D पे हमें क्या हो सकता है, अगर 8F हो गया तो 2 होगा या 4 हो सकता है, जो D की वैल्यू हो सकती है। यहां पे 2 होगा या 4 होगा, 8 नहीं हो सकता क्योंकि इनका योग क्या है, मैक्सिमम 7 आ रहा है जो C प्लस D, तो 8 आप नहीं कर सकते। तो 8 जो है F की वैल्यू क्या हमें मालूम हो गई, 8, जो F की वैल्यू इधर से मालूम हो रही है वो 8 निकल के आई, क्योंकि C प्लस D मैक्सिमम 7 जा रहा है। तो D की वैल्यू जो इवन होनी चाहिए 4 से कटने के लिए 2 या 4 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर 4 होगी तो 3 हमारे पास बचेगा। अब क्या कह रहा है कि मूल संख्या के दाहिने से 4 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या 3 से विभाज्य है। अब इसमें क्या है कि आपने D को भी हटा दिया, तो जो 3 ये संख्याएं मिल रही हैं वह 3 से विभाज्य होनी चाहिए, और 3 से विभाज्य होने के लिए इनका सम भी 3 से। अब हमारे पास कौन सी संख्या है, 1 अभी तक यूज नहीं हुआ है और 7 नहीं यूज हुआ है। 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 आ रहा है, ठीक है, 1 7 8। अब हमारे पास बचा कौन सा, 2 और 4 यूज करने पे, तो 3 से डिवाइड करने के लिए 8 में कौन सी संख्या, 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, नहीं विभाज्य, मतलब ये 4 हो सकता है। तो हमारे पास अभी बच रहा है 1 7 और 4, 3 से डिवाइड होने के लिए। तो यहां से पता चल गया कि D की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 4 इधर चला जा रहा है, 8 4 12, तभी ये संख्याएं 3 से डिवाइड होंगी, ठीक है। तो 2 की वैल्यू भी मिल गया। अब हमारे पास क्या मिल गया है, D की वैल्यू 2, ठीक है, इसको हम साफ कर दे रहे। D की वैल्यू 2 मिल गया, ये 5 है, और 5 2 7 हो चुके हैं अभी हमारे पास। C अभी हमें नहीं पता है कि C की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब क्या है कि C की वैल्यू क्या कह रहा है कि अब ये मूल संख्या के दाहिने से 5 अंक को मिटाने पे 2, मतलब आप C को भी अगर मिटा देंगे तो ये संख्या जो A भी बच रही है ये 2 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 2 से डिवाइड मतलब इसमें अब ये 7, B की वैल्यू 4 होनी चाहिए, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए ये इवन नंबर होना चाहिए 4। तो अब हमारे पास कौन सी संख्या, 4 भी यूज हो गया और 1 और 7 बच रहे हैं। 7 C की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि मैक्सिमम 7 यहां पे है, तो 5 5 2 7 और 7 जोड़ेंगे तो 14, मतलब C की वैल्यू अब क्या निकल के आई, 1, जो 1 बच रहा है वो 1। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 8, तो इन तीनों का सम कितना निकल के आया, 8। तो इसका आंसर A हो जाएगा। और टोटल जो नंबर आप देखेंगे तो कौन सा आएगा, A की वैल्यू 7 हो गया, B 4 हो गया, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2, E 5, F की वैल्यू आपका 8 आ गया और G 9। ये आपका नंबर है, आंसर टोटल ये नंबर बनेगा।